अभी हमारे दरमियान में तकरीर हो रही थी, सब लोग बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे थे। हराम और हलाल पे बातें हुई, शराब वगैरह पर बातें हुई, सबकी समझ में आई। लेकिन फिर भी आलम यह है कि आधे फिर साफ हो गए। अपनी ईमानदारी से बताओ कि पहले जितने लोग बैठे थे उनमें से कम हुए कि नहीं हुए? ये ऐसा हो क्यों रहा है? कभी सोचा भी है? और ये यहां की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही नजारा चल रहा है कि बाप बेटे को बुलाता है इधर, बेटा जाता है उधर, माँ बेटी को बुलाती है इधर, वो जाती है उधर, भाई भाई को बुलाता है इधर, वो जाता है उधर, पड़ोसी पड़ोसी को बुलाता है इधर, वो जाता है उधर। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन कभी सोचा भी है ये क्यों हो रहा है? ये हमारी उल्टी तालीम का असर है। जानते उल्टी तालीम को? भाई गंगेरू वालों, जानते हो या जनवाऊं? अपनी ईमानदारी से बताओ, सुबह ही उठकर कुरान अजीम कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। सुबह ही उठकर बताओ मेरे प्यारो, कुरान अजीम कौन सी तरफ कौन से हाथ से खोला जाता है? और उलमा से पूछो कि बुखारी शरीफ कौन सी जानिब कौन से हाथ से खोली जाती है? तिरमिज़ी शरीफ कौन से हाथ कौन सी जानिब से खोली जाती है? अरबी किताबें कौन से हाथ कौन से जानिब से खोली जाती हैं? उर्दू किताब कौन सी तरफ कौन से हाथ से खोली जाती है? बोलो। दाएं हाथ दाएं जानिब से, कुरान अजीम हाथ दाएं जानिब से, बुखारी शरीफ दाएं हाथ दाएं जानिब से, तिरमिज़ी शरीफ दाएं हाथ जानिब से, अरबी किताबें दाएं हाथ दाएं जानिब से, फारसी किताबें दाएं हाथ दाएं जानिब से, उर्दू किताबें दाएं हाथ दाएं जानिब से, और हिंदी किताब बोलो बाएं हाथ बाएं जानिब से, इंग्लिश किताब बाएं हाथ बाएं जानिब से। तो जब तक हम सीधे हाथ वाली तालीम सीख रहे थे, सीधे सीधे चल रहे थे, जब से हमने उल्टे हाथ वाली तालीम का आगाज किया है तो हमने उल्टा ही चलना शुरू कर दिया है। सारा निजाम उल्टा हो चुका है। और फिर कहता है मुसलमान के जन्नत में जाना है, तो जन्नत में ऐसे थोड़ा ही जाएंगे। सीधे हाथ वाली तालीम होगी तो सीधी तरफ जन्नत, बाएं हाथ वाली तालीम होगी तो बाएं तरफ जन्नत। तो बोलो सीधे हाथ वाली सीखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वरना फिर कैसा होगा कि अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में, तो हम वहां भी उल्टी तरफ को दौड़ेंगे, जहन्नम में भागेंगे। जैसा कि आपने सुना भी होगा, एक घर में एक मियाँ और एक बीवी। शोहर कहते बीवी दाल बनानी है तो सालन बनाती, शोहर कहते कि रोटी बनानी है तो चावल बनाती, शोहर कहते कि ये खाना बनाना है तो दूसरा बनाती, शोहर कहते कि लेटना है तो खड़ी हो जाती। वो बेचारी सारे ही काम उल्टे करती। एक दिन बारिश ज्यादा हुई, नदी में बहुत पानी आया, तो नदी के उस पार बीवी का घर, इस पार शोहर का घर। तो बेचारे टट्टी पेशाब के लिए बाहर निकले, देखा कि नदी में बहुत ज्यादा पानी है। कहा बीवी आज तुम अपने मेके मत जाना, अपने घर मत जाना, नदी में पानी ज्यादा है, डूब जाओगी। कहने लगी आज जरूर जाऊंगी। उल्टी तालीम का असर था। अब लोग कहते हैं कि बुढ़ों की बुढ़िया ना मरे, बच्चों की अम्मा ना मरे, परेशानी आ जाती है। क्या यार कोई तरकीब सोचे, कैसे इसकी जान बचे? तरकीब सोची। कहा देखो बीवी, तुम अपने मेके तो जाओगी, मगर मेरी भैंस लेके मत जाना कि भैंस ही लेके जाऊंगी। उनके जहन में ये बात थी कि भैंस पे बैठेगी वो तैर के पार हो जाएगी, बीवी की जान बच जाएगी। अब बीवी ने रस्सा खोला, आगे आगे बीवी, पीछे पीछे भैंस। अब ऐसे तो जान बचने वाली नहीं। फिर तरकीब सोची। कहा देखो बीवी मेरी भैंस तो लेके जा रही हो, मगर इसके ऊपर बैठ के मत जाना कि बैठेगी जाऊंगी। जब वो बैठी तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जान बच जाएगी। अब ये नदी में गई, पानी यहां तक आया, यहां तक
यहां तक शोहर खड़े हुए देख रहे थे कि बीवी डूबने वाली है। मोहब्बत में एक अल्फाज निकल गया कि बीवी भैंस से नीचे मत उतर जाना। फौरन उतर गई। अरे और बेचारी डूब गई। और डूब के क्या हुआ? मर गई। अब इधर पानी जा रहा था। अब ये बेचारे उसकी लाश को तलाश करने इस जानिब चल दिए जिधर से पानी आ रहा था। आंखों से आंसू हैं। एक आदमी रास्ते में मिला। क्या भाई तेरी आंखों से आंसू हैं, तो परेशान नजर आ रहा है, आखिर क्या बात है? क्या भाई मेरी बीवी डूब गई, उसकी लाश को तलाश करने जा रहा हूं। कहा अल्लाह के बंदे, तेरी बीवी वहां डूबी, पानी उस तरफ जा रहा है, तो तू उल्टी तरफ क्यों चल रहा है? कहा भाई ये तो मैं भी जानता हूं कि मेरी बीवी उधर जा रही होगी, मगर वो जिंदगी में उल्टी चलती थी, आज मरने के बाद भी उल्टी ही जा रही होगी। तो घंघेरू के मुसलमानों, उल्टी तालीम सीखेंगे तो उल्टे ही चलेंगे, सीधी तालीम सीखेंगे इंशाअल्लाह सीधे चलेंगे। तो अपनी ईमानदारी से बताओ कितने लोग सीखेंगे सीधे हाथ वाली तालीम? सारे माँ, क्योंकि आज का मुसलमान मुसलमान नहीं है, आज का मुसलमान तो मुसलमान है। डंडा उठा लो चाहे जो काम करा लो। एक परिंदा बैठा हुआ एक पीपल के दरख्त पे कुछ बोल रहा था। पंडित जी बेचारे उसको देख रहे थे। एक बेचारे मुल्ला जी भी चले हुए आ रहे थे। कहे मुल्ला जरा, क्या बात? कि यार ये जो परिंदा बैठा हुआ है ये क्या कह रहा है? मुल्ला जी ने पुरानी मिसाल के मुताबिक कहा कि ये कह रहा है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पंडित ने कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। के तू बता दे कि ये कह रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। दोनों में हो गई खटपट। एक ने दहाड़ी पकड़ी, एक ने चोटा पकड़ा, लड़ने लगे। इतने में एक सब्जी बेचने वाला भी आ रहा था। उसने कहा कि दलीप कुमार अब्दुर्रहमान की लड़ाई हो जावे तो कर्फ्यू लग जावे, यहां तो मुल्ला और पंडित लड़ रहे, ना मालूम क्या हाल बर्पा होगा। इनकी लड़ाई को खत्म करे, बाद में सब्जी बेचेंगे। कहा भैया क्यों लड़ रहे हो? कि यार मैंने मुल्ला जी से पूछा परिंदा क्या कहता है, तो मुल्ला जी कहते हैं सुभान तेरी कुदरत, और मैंने अपनी किताबों में देखा ये कहता है सीताराम दशरथ। सब्जी वाले ने कहा भैया तुम दोनों गलत, तुम दोनों गलत। कि आप बता दो। तो सब्जी वाले ने कहा कि ना ये कहता है सुभान तेरी कुदरत, ना कहता है सीताराम दशरथ, बल्कि ये कह रहा है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। दो लड़ रहे थे, तीन लड़ने लगे। इतने में कसाई भी आ रहा था। कसाई देखे कैसे हो? तुम्हारे में है कोई? हाथ उठाइयो। माशाअल्लाह, घबराने की बात नहीं है। अरे कुरैशियों, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि तुमने अपना सिलसिला ऐसी जात से जोड़ा है। कुरैश हमारे नबी के 12वें नंबर के अब्बा को कहा जाता था। कितने नंबर के? 12वें नंबर के अब्बा को इंशाअल्लाह बताऊंगा अगर याद आ गया। तो कुरैशी भी आ रहा था। उसने कहा कि यार सब्जी पे तो 2-4 रोज पानी भी डाल के बचाया जा सके, तेरे पास तो ऐसी चीजें कि 24 घंटे भी ना पकड़ेगी। कहा भैया क्यों लड़ रहे हो? कि भाई मुल्ला जी से पूछा परिंदा क्या कहता है, तो मुल्ला जी कहते हैं सुभान तेरी कुदरत, और ये पंडित जी कहते हैं सीताराम दशरथ, सब्जी वाला कहता है गाजर मूली अदरक। कसाई ने कहा भैया तुम तीनों गलत, कि तू बता दे। तो कसाई ने कहा कि ना कहता है सुभान तेरी कुदरत, ना कहता है सीताराम दशरथ, ना कहता है गाजर मूली अदरक, बल्कि ये कह रहा है सीरी पाए ढक रख, सीरी पाए ढक रख, सीरी पाए ढक रख। चाल लड़ने लगे। इतने में एक पहलवान आ रहा था, डंडा उसके हाथ में। कहा क्यों लड़ रहे हो? तो चारों ने अपनी अपनी कथा सुनाई। ये कहता है सुभान तेरी कुदरत, ये कहता है सीताराम दशरथ, ये कहता है गाजर मूली अदरक, ये कहता है सिरी पाए ढक रख। पहलवान ने कहा बकवास बंद करो, तुम चारों गलत। क्या आप बता दो? तो पहलवान ने डंडा हाथ में लेके कहा कि ना ये कहता है सुभान तेरी कुदरत,
ना कहता है सीताराम दशरथ, ना कहता है गाजर मूली अदरक, ना कहता है सिरी पाए ढक रख, बल्कि ये कह रहा है उठक बैठक कसरत, उठक बैठक कसरत, उठक बैठक कसरत, और या तो मान लो ना ये रखा लट। घंघेरू के मुसलमानों सब ने कबूल कर लिया। तो इंसान आज मुसलमान नहीं है बल्कि मुसलमान बन चुका है। आज तौबा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे। बन गए होंगे, आधे तो बन भी गए होंगे। पिछले साल जलसा हुआ था तो कुछ पिछले साल कितनों ने अमल किया पिछले साल की बातों पे? बस 1 घंटे के लिए बनते हैं मुसलमान। जब तक बयान चलेगा, तकरीरें होगी, जलसा चलेगा, सारे पक्के सच्चे मुसलमान। और जब यहां से दौड़ने लगेंगे सारे मई बकवास। जैसा कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के लिए जाते हैं, ओ बारिश आ गई यार, यहाँ एक कमरा होना चाहिए, ओ हाथ धोने पड़े यार एक नल भी होना चाहिए, ओ यार 4 दीवारी भी होनी चाहिए, ओ ये परेशानी हो जाएगी भाई, कम से कम यहाँ ये जो पेड़ हैं इनको कटवाना चाहिए। सारी बातें एक दिन, और जब मिट्टी डाल के घर आ जाएंगे सारी खत्म। होता है कि नहीं होता? यही आज हमारे जलसों का आलम है कि हम पूरी पूरी रात के जलसे सुनते हैं, उलमाए किराम की तारीफें भी करते हैं, लेकिन उलमा किराम की तारीफ करने के बाद, अच्छा होने के बाद भी जालिम समाज का ठेकेदार मुसलमान अमल करना पसंद नहीं करता है। आज जुल्म यहां है और इसकी बात मैं भी बताऊंगा। अपनी ईमानदारी से बताओ, बैठ के बात समझ में ज्यादा आती है खड़े होके? लेकिन ये भी बेचारे उल्टी तालीम वाले, जब तक सीधे हाथ वाली तालीम सीख रहे थे, अपनी ईमानदारी से बताओ, पहले जमाने में लैट्रिन नहीं थी, बैतुल खला नहीं थे, और जब किसी को टट्टी पेशाब के लिए जाना होता तो वो बेचारा आड़ में झाड़ियों के अंदर बैठ के कोई मुझे देख ना ले, टट्टी पेशाब से फरागत पाता। लेकिन आज ये उल्टी तालीम वाला इंसान चलते रोड पे चांद खोलेगा, कश धार लगाएगा, टच आधा रुमाली में आधा सपा चट। होता है कि नहीं होता? तो भाइयों ये जो खड़े हुए तो ऐसे नजर आ रहे जैसे बीजेपी वालों का जलसा हो रहा हो, कांग्रेसी वाले लोग रहे हो। अल्लाह इनको बिठा दे, कह दो आमीन। बहरहाल